नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे एलटी ग्रेड का जो नया विज्ञापन जारी हुआ। बड़ा अच्छा मौका है सबके लिए। तो इसमें अंग्रेजी के प्रतिभागियों के लिए उनका सिलेबस क्या रहेगा, आइए देखते हैं। क्योंकि बिना पाठ्यक्रम की उचित जानकारी हम क्या पढ़ें यही कन्फर्म नहीं हो पाता और कुछ भी पढ़ते रहते हैं जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता। आइए देखते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। संपूर्ण सिलेबस कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, जो भी पूछा जाएगा वो सब आपको मिल जाएगा। और प्रयास ये करेंगे कि इस चैनल पर अलग अलग टॉपिक बना करके टॉपिक वाइज एक एक चीज़ आप सबको देने का प्रयास करें। आइए देखते हैं, अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत हमें क्या पूछा जाना है। अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत जो है अनसीन पैसेज आएगा, प्रोज अनसीन पैसेज आएगा और पोइट्री पैसेज भी आएगा, जिससे कि हमारी कंप्रीहेंशन पावर हम दिखा सकें। एप्रिशिएशन से संबंधित और कंप्रीहेंशन स्किल से संबंधित प्रश्न प्रोज पैसेज और पोइट्री पैसेज के माध्यम से पूछे जा सकते हैं। कुछ भी कंफर्म नहीं है कि नहीं ये पूछा जाना है, कुछ भी आ सकता है और कुछ भी नहीं आ सकता है, लेकिन ये सिलेबस के अंतर्गत है। ये प्रोज और पोइट्री के पैसेज देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा ग्रामर का होगा उसमें क्या क्या होगा, उसमें पंचुएशन हिस्सा है। पंचुएशन के अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि एक पाठ्यक्रम का हिस्सा है और एलटी में हमेशा पूछा गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी स्पेलिंग एरर्स आएगी, स्पेलिंग से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। वर्ड्स फॉर्मेशन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे और वोकेबुलरी से संबंधित यानी शब्दकोश से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। उसमें शब्दकोश में एंटोनेम, सिनोनिम, फ्रेजल वर्ब्स ये सब उसका हिस्सा है। टेंसेस से संबंधित प्रश्न भी एलटी ग्रेड की परीक्षा में पूछे जाते हैं और नरेशन से संबंधित प्रश्न भी एलटी ग्रेड परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथ ही वॉइस भी पूछा जाना है, वाच्य यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी इस परीक्षा का हिस्सा है। कंडीशनल सेंटेंसेस की भी जानकारी हमें होनी चाहिए, इनमें से भी कोई प्रश्न कुछ भी आ सकता है। वर्ड कनकोर्डिंग भी आती है, फ्रेजल वर्ब्स भी परीक्षा का हिस्सा है। साथ ही एडियोमेटिक एक्सप्रेशंस भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस के अंतर्गत भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ भी सिलेबस में, जो सिलेबस पाठ्यक्रम में है, कुछ भी ऐड हो सकता है और कुछ भी घटाया जा सकता है, लेकिन ये परीक्षा के लिए निश्चित ये सारी चीज़ें निश्चित हैं और हम सबको पढ़नी पड़ेंगी अगर एलटी ग्रेड की परीक्षा हमें देनी है। इसके साथ में आगे और देखते हैं, ट्रांसलेशन भी एलटी ग्रेड परीक्षा का हिस्सा है। ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन और अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन। साथ ही लेटर राइटिंग और डायलॉग राइटिंग से भी संबंधित प्रश्न एलटी ग्रेड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, पूरे वीडियो में आपको अपने आप को बनाए रखिएगा और पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी कि प्रोज में क्या पूछा जाना है, पोइट्री में क्या पूछा जाना है और ड्रामा में क्या पूछा जाना है। लेटर राइटिंग और डायलॉग राइटिंग से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे देखिएगा, लिटरेचर के अंतर्गत क्या क्या आना है, यानी अंग्रेजी साहित्य के अंतर्गत हमसे क्या पूछा जाना है। थोड़ा ब्रश का कलर चेंज कर लें क्योंकि एक ही कलर है। लिटरेरी फॉर्म्स एंड मोमेंट्स, जैसा कि टीजीटी और पीजीटी में भी पूछे जाते हैं, वही तैयारी आप सबके काम आएगी। लिटरेरी फॉर्म्स और लिटरेरी मूवमेंट्स ये भी एलटी ग्रेड की परीक्षा का हिस्सा है और उसमें स्पेशल रेफरेंस किस किस को दिया जाता है देखिएगा। एलिगोरी, बैलाड्स, एलिगोरी भी
यानी ये चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। एलिगरी, बैलाड्स, ओड्स, सोनेट, ब्लैंक वर्स। इपिक, इपिक क्या होता है ये सब कुछ विस्तृत पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी मॉक इपिक अलग से पढ़ना पड़ेगा। हीरोइक कपलेट क्या होता है, लिरिक क्या होता है, लिरिक, इलेजी एंड अदर स्टेंजाज फॉर्म। ये थोड़े से फॉर्म यहाँ है, सारे के सारे लिटरेरी टर्म एंड फॉर्म एलटी गेट की परीक्षा का हिस्सा है और सब हमें तैयार करने पड़ेंगे। इसके बाद में ड्रामेटिक मोनोलॉग, फ्री वर्स और राइमिंग और मीटर से संबंधित प्रश्न भी एलटी गेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ड्रामेटिक फॉर्म भी सभी की सभी ड्रामेटिक फॉर्म्स भी पूछे जा सकते हैं। उनमें ट्रेजिडी और ट्रेजिडी के अंश, ट्रेजिडी के प्रकार और उसके एजेंशियल एलिमेंट्स, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, रोमांस और वन एक्ट प्ले, इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न एलटी गेट परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं तो और क्या क्या है इस जो है पाठ्यक्रम में। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत बायोग्राफी, जैसा कि 2021 में बहुत से ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी से प्रश्न पूछे गए। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर और जो ट्रेवलॉग्स हैं, ट्रेवल राइटिंग्स हैं, उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। फिक्शनल फॉर्म्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के एसेज, ये भी हमें पढ़ने पड़ेंगे और एसेज से संबंधित प्रश्न भी एलटी गेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। रेनेसा और रिफॉर्मेशन को विस्तृत हमें पढ़ना पड़ेगा अगर एलटी की परीक्षा देनी है तो। रेनेसा और रिफॉर्मेशन को विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा। न्यू क्लासिसिज्म, मेटाफिजिकल पोइट्स, रोमांटिसिज्म, प्री रैफेलाइट्स, मॉडर्निज्म, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म और स्यूरलिज्म, इन सबको भी, इन टॉपिक्स को भी हमें गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम किसी पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं ले लेते हैं तो हम कुछ भी पढ़ते रहने से किसी भी परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी पूछा जाना है वो पढ़ना पड़ेगा। रोमांटिस यानी नियो क्लासिसिज्म, मेटाफिजिकल पोइट्स, रोमांटिसिज्म, प्री रैफेलाइट, मॉडर्निज्म, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म और स्यूरलिज्म, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके बाद में अंडरस्टैंडिंग और आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, यानी जितने भी हमारे फिगर ऑफ स्पीच हैं इनकी समझ हमें होनी चाहिए और इनकी पहचान से संबंधित प्रश्न भी एलटी गेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। पोइट्री का क्या हिस्सा है, आइए देखते हैं। पोइट्री में हमें क्या पढ़ना है। ट्रेंड्स एंड मोमेंट्स इन इंग्लिश पोइट्री, यानी इंग्लिश पोइट्री के जितने भी ट्रेंड्स हैं और मोमेंट्स हैं, आंदोलन है, वो सभी हमें पढ़ने पड़ेंगे। विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग, इनमें कुछ विशेष रेफरेंस दिए गए हैं जिनसे कि विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। छठा हुआ पाठ्यक्रम है, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत पूरा एक एक टॉपिक को छांट करके लिखा हुआ है पाठ्यक्रम के अंतर्गत। सोनेट नंबर 29, विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट नंबर 29 है, कौन सी सोनेट है, व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मैन साइज, ये सोनेट नंबर 29 है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। सोनेट नंबर 29 से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। साथ ही सोनेट नंबर 138, 138 नंबर, दोनों ही पोइम्स व्हेन से शुरू हो रही हैं। देखो, व्हेन इन और व्हेन माई, व्हेन इन डिस्ग्रेस एंड व्हेन माई लव, सोनेट नंबर 29 और सोनेट नंबर 138 से प्रश्न पूछे जाने हैं। व्हेन माई लव स्वेयर दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, इस दोनों पोइम्स को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। साथ ही और पोइट्री में क्या क्या है, बड़ा गंभीरता से रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि मोस्टली लोग 100 में से 99% लोगों को अपना पाठ्यक्रम ही पता नहीं होता और सीधे सीधे दौड़ लगाने लगते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। कहीं 100 में से 1-2 लोगों को अपने पाठ्यक्रम का जो है कि उचित जानकारी होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बना करके चैनल पे आपको मिलेगा और हर टॉपिक को अलग अलग गंभीरता से आप समझ सकते हैं।
और विशेष रूप से प्रयास ये करेंगे कि न्यूमोनिक पद्धति से आपको मिले, जिससे कि जल्दी ट्रिगर हो जाए। मिल्टन के ऑन हिज ब्लिंडनेस को पढ़ना पड़ेगा। मोस्टली लोग उस दौर के होंगे जब पाठ्यक्रम में ऑन हिज ब्लिंडनेस हुआ करता था, और ऑन हिज ब्लिंडनेस ज़्यादातर लोगों को याद है। बड़ी गंभीरता से, अगर जिसको याद नहीं है बड़ी गंभीरता से पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबी पोइम नहीं है। ऑन हिज ब्लिंडनेस से आएंगे प्रश्न। साथ ही पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट और बुक सेकंड, विशेष रूप से ध्यान देना है 1 से 26 लाइनों पर। 1 से 26 तक पंक्तियां जो है म्यूज के लिए जो अभिवादन है, 2 सेंटेंस है इसमें, इनको विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा। पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट और बुक सेकंड पर ध्यान देना है। जॉन डन की जो रचना है कैनोनाइजेशन, इसको पढ़ना पड़ेगा हमें। जॉन डन की रचना कैनोनाइजेशन को पढ़ना पड़ेगा। पोप की रेप ऑफ लॉ का कैंटो फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा। पोप की जो रचना है रेप ऑफ लॉ, इसका पहला वाला सर्ग वो हमें पढ़ना पड़ेगा। और ग्रे की जो इलेजी है, इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। मोस्टली लोगों ने पढ़ी हुई है इंटरमीडिएट में। इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इसको पढ़ना पड़ेगा। बस नपी तुली चीज़ें पढ़िए और पास हो जाइए। बहुत ज़्यादा इधर उधर कूद कूद के पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पोप के रेप ऑफ लॉ का कैंटो फर्स्ट, ग्रे की इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, और नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या क्या पढ़ना है देखिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ का हमें टिंटरनेवे बड़ी गंभीरता से पढ़ना है, क्योंकि मोस्टली लोग उसके साथ में टीजीटी और पीजीटी के भी मेंबर हैं एलटी के साथ में। तो टिंटरनेवे को हमें गंभीरता से पढ़ना है, एक एक लाइन को रट लेना है टिंटरनेवे की। साथ ही द बर्ड टू मच को भी हमें पढ़ना है। द बर्ड इज टू मच विद अस को भी बड़ी गंभीरता से पढ़ना है हमें। तो वर्ड्सवर्थ को बस इतना पढ़ना है, टिंटरनेवे और द बर्ड टू मच। पीबी शैली को कितना पढ़ना है? पीबी शैली की पढ़ना है हमें ओ टू द वेस्ट विंड। पीबी शैली की ओ टू द वेस्ट विंड हमें पढ़नी है। पीबी शैली की ओ टू द वेस्ट विंड हमें पढ़नी ही पढ़नी है। साथ ही पीबी शैले की टू ए स्काई लार्क पढ़नी है। टू ए स्काई लार्क सिलेबस का हिस्सा है। साथ ही जॉन कीट्स को कितना पढ़ना है? जॉन कीट्स की जो रचना है ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। जॉन कीट्स की रचना ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न को पढ़ना पड़ेगा। साथ ही हमें पढ़ना पड़ेगा ला वेला डेमसेंस मर्सी को। जॉन कीट्स की ला वेला डेमसेंस मर्सी को पढ़ना पड़ेगा। एलटी ग्रेड की परीक्षा देनी है तो। टेनिसन की कौन कौन सी रचनाएं पढ़नी है? टेनिसन की रचनाएं पढ़नी है हमें ब्रेक ब्रेक ब्रेक। टेनिसन की रचना ब्रेक 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 पढ़नी है, और साथ में यूलिसिस पढ़नी है। इतना हमें टेनिसन को पढ़ना है। इसके बाद में रॉबर्ट ब्रूनिंग को कितना पढ़ना है? रॉबर्ट ब्रूनिंग की जो रचना है माई लास्ट डचेस, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। माई लास्ट डचेस, और रचना पढ़नी पड़ेगी प्रोस्पाइस। माई लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्रूनिंग की और प्रोस्पाइस, इनको हमें पढ़ना पड़ेगा। अब अर्नोल्ड को कितना पढ़ना है हमें? अर्नोल्ड को पढ़ना है हमें, इनका डोबर बीच पढ़ना है। इनकी पोइम डोबर बीच पढ़नी है हमें, और मेमोरियल वर्सेस पढ़नी है। डोबर बीच और मेमोरियल वर्सेस हमें पढ़नी है किनकी? अर्नोल्ड की। अर्नोल्ड की डोबर बीच और मेमोरियल वर्सेस पढ़नी है। W.B. ईट्स को कितना पढ़ना है? W.B. ईट्स की पढ़नी है हमें द सेकेंड कमिंग। W.B. ईट्स की रचना है द सेकेंड कमिंग, इसको हमें पढ़ना है। W.B. ईट्स की रचना सेकेंड कमिंग और सेलिंग टू बेंजाटियम, ये पढ़नी है। सेलिंग टू बेंजाटियम और सेकेंड कमिंग, ये W. ईट्स की पढ़नी है हमें। T.S. इलियट को कितना पढ़ना है? ईस्टर्न इलियट को, यानी T.S. इलियट को हमें पढ़ना है। इनका जो बेस्ट लैंड है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। द बेस्ट लैंड को हमें पढ़ना पड़ेगा। T.S. इलियट की द बेस्ट लैंड को पढ़ना ही पढ़ना है।
W.H. अडेन को कितना पढ़ना है? W.H. अडेन को पढ़ना है हमें इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats। ये पूरी रचना का नाम है, पूरा रेड हो गया ये गलती से। W.H. अडेन की रचना है इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats। W.B. Yeats की मेमोरी पे इन्होंने जो अपनी रचना लिखी ऑडेन ने, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। टेड हग की कौन सी रचना हमें पढ़नी पड़ेगी? तो टेड हग की रचना पढ़नी पड़ेगी क्रोएलाइट्स जो रचना है टेड हग की, वो हमें पढ़नी पड़ेगी। फिलिप लार्किन को कितना पढ़ना है? फिलिप लार्किन की रचना पढ़नी पड़ेगी केवल एक, कौन सी? वांड्स। फिलिप लार्किन की रचना वांड्स हमें पढ़नी पड़ेगी। बाल्ट हुटमैन को कितना पढ़ना है? बाल्ट हुटमैन की रचना ओ कैप्टन माई कैप्टन हमें पढ़नी पड़ेगी। बाल्ट हुटमैन की रचना ओ कैप्टन माई कैप्टन हमें पढ़नी पड़ेगी। इमली डिकिंसन की जो रचना है सक्सेस इन काउंटेड स्वीटेस्ट, यह पढ़नी पड़ेगी। इमली डिकिंसन की रचना सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, इस रचना को हमें पढ़ना पड़ेगा। मोस्टली लोग इतना साहित्य जुटा नहीं पाते, इसलिए बड़ी गंभीरता से सुनिएगा और फॉलो करिएगा। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ये इमली डिकिंसन की रचना है, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। रॉबर्ट फ्रस्ट को कितना पढ़ना है? रॉबर्ट फ्रस्ट की जो रचना है, एक तो इनकी वर्चिस को पढ़ना पड़ेगा हमें, इनकी रचना वर्चिस, और दूसरी स्टॉपिंग बाई बूट्स। रॉबर्ट फ्रस्ट की वर्चिस और स्टॉपिंग बाई बूट्स पढ़ना पड़ेगा। रविंद्रनाथ टैगोर को कितना पढ़ना है? रविंद्रनाथ टैगोर को भी पढ़ना है। रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ना है इनकी गीतांजलि का 11th लीव एंड चैंटिंग और 12th फ्रूट ऑफ गैदरिंग, ये इनके टाइटल हैं। 11th पार्ट है लीव द चैंटिंग और 12th पार्ट है फ्रूट गैदरिंग, इसको पढ़ना पड़ेगा। ये एलटी के सिलेबस के अंतर्गत है। निजिम जैकिल को कितना पढ़ना है? निजिम जैकिल को पढ़ना है इनका जो नॉवेल है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, इसको पढ़ना है, और फिलॉसफी इस रचना को पढ़ना है। निजिम जैकिल की नाइट ऑफ स्कॉर्पियन और फिलॉसफी, ये आपको पढ़नी है। कमला दास को कितना पढ़ना है? तो कमला दास की बायोग्राफी हमें इन इंट्रोडक्शन, इसको पढ़ना पड़ेगा। कमला दास की रचना इन इंट्रोडक्शन, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। ए.के. रामानुजन को कितना पढ़ना है? ए.के. रामानुजन की जो रचना है ओबिटुएरी, ये इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। ए.के. रामानुजन की रचना ओबिटुएरी, इसको पढ़ना पड़ेगा। डेरेक बालकोट को कितना पढ़ना पड़ेगा? डेरिक बालकोट का मात्र एक इनकी रचना ए फार क्राई फ्रॉम अमेरिका, ये डेरिक बालकोट की रचना है, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। वीडियो में अपने आप को बनाए रखिएगा, क्योंकि बिना सिलेबस जाने होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि पता नहीं हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये हमें पता नहीं चलता। ड्रामा के अंतर्गत क्या आना है? ड्रामा के अंतर्गत ट्रेंड्स एंड मोमेंट्स इन ड्रामा इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज। देखिएगा ड्रामा के संबंध में कौन कौन से मोमेंट और कौन कौन से फैक्ट्स और या कौन कौन सी रचनाएं हमें पढ़नी है, वो देखिएगा। शेक्सपियर की 4 मेजर ट्रेजेडीज हमें पढ़नी है। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, इनसे प्रश्न आने हैं। बेन जॉनसन की रचना कौन सी पढ़नी है? बेन जॉनसन की रचना पढ़नी है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इस रचना को, बेन जॉनसन की केवल एक रचना पढ़नी है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। डेडन की एक रचना पढ़नी है, कौन सी वाली? ऑल फॉर लव। डेडन की रचना पढ़नी है ऑल फॉर लव, इससे प्रश्न बनते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कितना पढ़ना है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो नॉवेल है आर्म्स एंड द मैन, इसको हमें पढ़ना है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पढ़ना है की रचना आर्म्स एंड द मैन को पढ़ना है। गाल्सवर्दी के नॉवेल जस्टिस को हमें पढ़ना है। गाल्सवर्दी की किस रचना को पढ़ना है? जस्टिस को मोस्टली लोगों ने पढ़े हुआ है। टी.एस. इलियट की रचना पढ़नी है हमें बर्थडे पार्टी। टी.एस. इलियट बर्थडे पार्टी, टी.एस. इलियट जी की रचना हमें पढ़नी है। हैरोल्ड पिंटर की रचना हमें पढ़नी है
ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, हेराल्ड पिंटर को अभी बताएंगे। हेराल्ड पिंटर की रचना दूसरी है। एक सेकंड रुकिएगा, अभी बाद में उल्लिखित कर लेंगे, तो इसको एडिट करना पड़ेगा। हेराल्ड पिंटर की दूसरी रचना है। टी.एस. इलियट की बर्थडे पार्टी को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में आर्थर मिलर की रचना जो है ऑल माई सन्स, इसको पढ़ना है। आर्थर मिलर की रचना कौन सी पढ़नी है? ऑल माई सन्स, ऑल माई सन्स को पढ़ना है। और गिरीश कर्नाड की जो रचना है हयावदम, हयावदाना, हयावदान, इनकी जो रचना गिरीश कर्नाड की है वो हम सबको पढ़नी पड़ेगी, और इसके बिना हम टीजीटी परीक्षा देने की नहीं सोच सकते। आगे चलते हैं, केवल ये हेराल्ड पिंटर की रचना बतानी है, वो अभी बता देंगे। प्रोज एंड फिक्शन में हमें क्या क्या देखना है? प्रोज एंड फिक्शन में हमें देखना है ट्रेंड्स एंड मोमेंट्स ऑफ प्रोज फिक्शन इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू फॉलोइंग। निम्नलिखित में से प्रश्न बनेंगे। कौन कौन सी रचनाओं से? देखिएगा, फ्रांसिस बेकन की रचना है ऑफ स्टडीज, इससे प्रश्न बनते हैं। फ्रांसिस बेकन का जो एसे है ऑफ स्टडीज और ऑफ ट्रूथ, दोनों से प्रश्न बनते हैं। जोसेफ एडिसन की जो रचना है सर रॉजर एट होम, इससे प्रश्न बनते हैं। और विल विम्बल, इससे प्रश्न बनते हैं। स्टील की किस रचना से प्रश्न बनते हैं? द स्पेक्टेटर क्लब, इसको पढ़ना पड़ेगा। स्पेक्टेटर क्लब को हमें पढ़ना पड़ेगा स्टील की। लैम्ब की रचना ड्रीम चिल्ड्रन को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में ईवी ल्यूकास की रचना है टाइट कॉर्नर्स, इसको पढ़ना पड़ेगा। ईवी ल्यूका की रचना टाइट कॉर्नर्स, इसको पढ़ना पड़ेगा। एजी गार्डनर की जो रचना है डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस किसकी रचना है? एजी गार्डनर की, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। बर्टोल्ड रसेल की रचना है द रोड टू हैप्पीनेस, बर्टोल्ड रसेल की रचना है द रोड टू हैप्पीनेस, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। रिचर्ड राइट की रचना है 12 मिलियन ब्लैंक वॉइसेस, इसको पढ़ना पड़ेगा। रिचर्ड राइट की रचना है 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, इसको पढ़ना पड़ेगा। और महात्मा गांधी की भी एक रचना माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। महात्मा गांधी की रचना माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। सिलेबस बहुत विशाल है और बहुत पढ़ना है। जवाहरलाल नेहरू की रचना द डिस्कवरी ऑफ इंडिया से प्रश्न बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पढ़ना है। W.H. मॉम की रचना द लेचियन, इसको भी हमें पढ़ना है। द लंचियन, मॉम की रचना द लंचियन को पढ़ना है। अनीता देसाई की रचना है फेयरवेल पार्टी, इसको भी पढ़ना है। अनीता देसाई की रचना फेयरवेल पार्टी, इसको पढ़ना है। कैथरीन मैसफील्ड की रचना द फ्लाई को भी पढ़ना है। कैथरीन मैसफील्ड की रचना द फ्लाई को पढ़ना है। ओ हेनरी की द लास्ट लीफ, इस रचना को पढ़ना है। फील्डिंग की जो रचना है जोसेफ एंड्रयू, इसको पढ़ना है। फील्डिंग की रचना जोसेफ एंड्रयू, इसको पढ़ना है। जेनी एस्टन की रचना प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसको पढ़ना है। डिकेंस की, चार्ल्स डिकेन का जो नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, इसको पढ़ना है। डिकेन की रचना ग्रेट एक्सपेक्टेशन, इसको पढ़ना है। और हार्डी की रचना द मेयर ऑफ कैस्टरविच, इसको पढ़ना है। जॉर्ज ऑरवेल का जो एनिमल फार्म है एलिगरी, इसको पढ़ना है। जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म को पढ़ना है। वर्जीनिया वोल्फ की रचना मिसिज डोलावे को पढ़ना है। और गोल्डन की रचना है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, इसको पढ़ना है।
गोल्डिंग की रचना लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को पढ़ना है। हाथॉर्न की जो रचना है द स्कारलेट लेटर, इसको पढ़ना है। और हेमिंग्वे की रचना द ओल्ड मैन एट द सिया, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की रचना द ओल्ड मैन एंड द सिया, इसको पढ़ना है। स्टेनबेक की रचना द ग्रेप्स ऑफ रेत, इसको पढ़ना है। और राजा रॉय की रचना कंथापुरा, इसको पढ़ना है। राजा राव की रचना कंथापुरा, इसको पढ़ना है। आर के नारायणन की रचना द बैचलर्स आर्ट, यानी आर के नारायणन की रचना बैचलर ऑफ आर्ट, इसको पढ़ना है। और कमला मार्कंडे की रचना टू वर्जिन्स, इसको पढ़ना है। और चिनुआ एचेवे की रचना थिंग्स फॉल अपार्ट, इसको पढ़ना है। ये विशाल सा हमारा सिलेबस है। अभी आपको बता देते हैं हेरोल्ड पिंटर की कौन सी रचना को हमें पढ़ना पड़ेगा। हेरोल्ड, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है और बहुत सारी रचनाएं हैं, सबकी सब सिलेक्टेड करनी है और सब छांट के लिख पाना बड़ा कठिन कार्य है कि एक एक, और ये सब आपको अलग अलग मिलना भी मुश्किल है। इसलिए हेरोल्ड पिंटर की भी रचना बर्थडे पार्टी है। हेरोल्ड पिंटर की रचना जो आप सबने देखी बर्थडे पार्टी, हेरोल्ड पिंटर की रचना है। और टी.एस. इलियट की कौन सी वाली रचना कोर्स में है? हेरोल्ड पिंटर की तो बर्थडे पार्टी हो गई, ये तो क्लियर है कि हेरोल्ड पिंटर की बर्थडे पार्टी को पढ़ना है हमें। इसके बाद में सिलेबस को भी देखते हैं, कुछ क्षण रुकिएगा, क्योंकि अलग अलग रचनाएं सबकी हैं ड्रामा में। बेल, हेरोल्ड पिंटर, अब ये सर्च करके आपको बताना पड़ेगा कि टी.एस. इलियट की, और इन रचनाओं में हो सकता है ये मिस्टेक हो, क्योंकि टी.एस. इलियट की एक दो रचनाएं आ चुकी हैं जिनको हमें पढ़ना है। वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा, जिससे कि ये कंफर्म हो जाएगा। और साथ में सर्च करके आप सबको कमेंट में बता देंगे कि टी.एस. इलियट की और कौन सी रचना सिलेबस में है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और आप सबको ऑथेंटिक और शुद्ध जो है कंटेंट मिल जाएगा।